संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। कुंवारी पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती होगी। परमेश्वर ने ये नबूवत दी, भविष्यवाणी दी, प्रोफेसी दी और वो ठीक समय पे पूरी हुई। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रहूबियाम के फैसले आपको छोड़ने पड़ेंगे। रहूबियाम के जो कच्चे फैसले, रहूबियाम की जो कच्ची सोच, रहूबियाम अपनी मर्जी से राजा बनने के लिए गया। एक और राजा के बारे में हम देखते हैं। पहला शमूएल 13:14 पढ़ें। पहला शमूएल 13:14। पर हुनता तेरा राज ना ठहरेगा, क्यों जो यहोवा ने एक अपने मन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। पहला शमूएल 13:14 पढ़ रहे हो ना? यस, पूरा पढ़ लिया? नहीं भी पढ़ रहा हूँ। दोबारा शुरू से पढ़े। 14 में 13:14। पर हुनता तेरा राज ना ठहरेगा। हाँ, अब तेरा राज्य ना बना रहेगा हे साउल। ये साउल राजा के लिए है। रहूबियाम ने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, जो बुजुर्ग सुलेमान के साथ रहते थे, जिन बुजुर्गों ने सुलेमान की बुद्धि को देखा, जिन बुजुर्गों ने सुलेमान के साथ रह करके अनुभव किया। बेशक सुलेमान के अंतिम दिन शारीरिक थे, लेकिन एक समय में सुलेमान इतना बुद्धिमान था, शिबा की रानी आकर के उसकी बुद्धि को देखने के लिए किस रीति से सुलेमान का जीवन है और जो पूरे विश्व में सुलेमान जैसा कोई बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर ने कहा ना तो हुआ है ना होगा, जो जानवरों की भी भाषा जानता था, पढ़ लेता था, जो ऐसे अजीबोगरीब फैसले सुनाता था, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर ने उनको दी थी। और हे सुलेमान, तेरे जैसा अमीर ना तो आज तक हुआ ना तेरे बाद कोई होगा। उन बुजुर्गों ने वो सब कुछ देखा था जिसकी सलाह को नकारा किया, मना किया किसने? रहूबियाम ने। समझ में आ रहा आप सभी को? तो उसका परिणाम क्या निकला? उसको रथ पे चढ़ के भागना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर बोले गेट आउट। बहुत मौका दे दिया, क्योंकि कलीसिया उसकी है। हालेलुया। वो अपनी रीति से कलीसिया बनवाएगा तो बनवाएगा। कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल ना होंगे। तो कलीसिया कौन बना रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर खुद है, तीसरा व्यक्तित्व है। हालेलुया। वो इस कलीसिया में किसी की अपनी मर्जी नहीं चलने देगा, इवन मेरी मर्जी भी नहीं, प्रभु के दास की मर्जी भी नहीं, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी चलने देगा। हालेलुया। तो इसलिए अब यहां पर देखिए साउल के साथ क्या घटना घट रही है। पढ़ें आप। अब तेरा राज्य ना बना रहेगा, क्यों जो यहोवा ने अपने मन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। हाँ 14 वचन हो गया। अब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। माफी चाहते हैं। अब यहां पे जो शब्द आया ढूंढ लिया, तो परमेश्वर को क्या ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है? वो तो सर्वज्ञानी है ना। मैं किस समय दरिया मूसा में किस दिन किस घड़ी, बेशक ये 22 अप्रैल 2021 का विषय दिया, लेकिन ये वहां पे प्रचार कब होगा, क्या समय होगा, सब उपदेश की पोथी में स्पष्ट लिख के दिया है। हर चीज का समय है, पैदा होने का, मरने का, बचपन का, जवानी का है,
खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, सोने का, जगने का, गले से लगाने का, गले से दूर करने का। हालेलुया। हर चीज का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बेशक मुझे आप कड़ी नजर से देखें, गुस्से की नजर से देखें, मेरे जाने के बाद जो मर्जी बोलते रहे, मैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके बीच में बांट के ही जाना है। हालेलुया। क्योंकि लहू प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दी। कलीसिया उसकी आत्माओं का रचने वाला वो है। जकरिया नबी 12:1 कहता है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों की आत्माओं को रचता है। भजन संहिता 139 अध्याय में 13 से 16 के बीच में जब हम पढ़ते हैं कि तूने मुझे मां के गर्भ में रचा। हालेलुया। तो सब कुछ रचने वाला, बनाने वाला वो है। फिर हम किस तौर पे कोई अधिकार रख सकते हैं? फिर हम किस चीज के अधिकारी हैं? हम अधिकारी के तौर पे नहीं रहना, हम सेवक के तौर पे रहना है। हम सेवा देने के तौर पे रहना, सेवा लेने के तौर पे। हालेलुया। प्रचारकों का राजकुमार, प्रचारकों का राजकुमार चार्ल्स हैडन स्पर्जन, इधर ध्यान दें, जो इंग्लैंड का प्रचारक था, बहुत समय पहले प्रभु में सो गया। वो बोलता है, अगर मैं कलीसिया में प्रार्थना भवन का एक फुटमैट भी हूं, फुटमैट समझते हैं? फुटमैट जिसके ऊपर कलीसिया पांव साफ करती। प्रभु, अगर मैं कलीसिया में एक फुटमैट भी हूं तो मैं धन्य हूं, क्योंकि आपके खून से खरीदी हुई कलीसिया मेरे ऊपर पांव साफ करेगी। मैं इस लायक हूं प्रभु, तेरी कलीसिया के पांव मेरे ऊपर पड़े। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? प्रभु, आज इस समय ये प्रार्थना क्यों हो गई? ऐसी क्या आपत्ति आ गई? क्यों बुला लिया? अभी तो सोने का समय था। अगर ऐसा सोचते हैं तो आत्मिक उन्नति से बहुत दूर है। ध्यान रखना, मैंने कोई नशे की गोली नहीं खाई, मैं पागल नहीं हो रखा हूं, मैं मेंटली फिट हूं। इतना महंगा डीजल जला के गाड़ी को घुमा रहा हूं क्योंकि मुझे एक बोझ दिया, एक बोझ दिया, मैं अपना बोझ उतारने आया। हालेलुया। एक आत्मिक बोझ, आत्माओं का बोझ, आत्माओं का कर्ज। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन अपने लिए मरता हूं और आगे को कोई मुझे दुख ना दे। मुझे कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन सताती है और दबाती है। क्या? कलीसियाओं की क्या? तो जो प्रभु के द्वारा नियुक्त दास लोग हैं वो ही कलीसियाओं की चिंता करेंगे। बाकी तो खुदा तानु आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे। पहले जड़ी सी उसमें 20%, 30%, 40%, 50% वादा हो जावे। आमीन। ये नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है। फिर एक अन्य जाति, बहुत से ऐसे साधु घूम रहे हैं, उनसे बेहतर तरीके से जीवन जीने वाले साधु मिलेंगे। लंगोट लंगोट में बर्फ में बैठे हैं, हिमालय की तराइयों में तपस्या कर रहे हैं। कष्ट तो फिर वो ज्यादा उठा रहे हैं। अगर शरीर को कष्ट दे करके स्वर्ग की प्राप्ति होती, कर्मों से अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती, तो कर्म तो घमंड उत्पन्न करते हैं। बोलते, प्रभु आपको नहीं पता एक टांग पे मैं कितने साल खड़ा रहा? एक टांग पे खड़ा रहा प्रभु, बैलेंस बना के रखा। आपको नहीं पता कितना दर्द होता है? प्रभु आपको क्या पता मैं कितना पैदल चला? कीमत देके आपको प्राप्त किया, कीमत देके स्वर्ग को प्राप्त किया? नहीं। परमेश्वर ने सबको ऐसा घमंड करने का मौका ही नहीं दिया। और जितने मर्जी कर्म कर लो, कर्म के द्वारा, व्यवस्था के मानने के द्वारा एक भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था किसी ने पूरी मानी नहीं। 613 नियम किसी ने पूरे माने नहीं, एक को छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। और वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम बचाए गए हो। ये अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है,
क्रूस के ऊपर, परमेश्वर के मेमने के बलिदान के ऊपर जब हम ईमान लाते हैं, प्रभु आप हमारे लिए मरे, मुझ पापी के लिए। जहां मुझे लटकना था आप लटके, पूरी पूरी कीमत दी। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर उसको पहले उद्धार की प्राप्ति होती है। अभी जो हम दूसरे उद्धार का काम कर रहे हैं, प्रेरित पौलुस बोलता है मेरे पास रहते हुए नहीं, मेरे दूर रहते हुए भी डरते और कांपते हुए अपने अपनी मुक्ति का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। पास रहते हुए आज्ञाकारिता दिखाना वो तो सब कर सकते हैं, दूर रहते हुए जब कोई आपको नहीं देखता, सिर्फ परमेश्वर आपको देखता है, उस समय हम परमेश्वर के प्रति कैसे वफादार रहते हैं। हालेलुया। तो दूसरे उद्धार का काम है। दूसरे उद्धार का काम अगर हमारा सही हुआ, आखिरी सांस वफादारी के साथ प्रभु में निकली, तो तीसरा हमारी देह का पुनरुत्थान होगा, यह तय है। हालेलुया। जब गुप्त आगमन होगी, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, फिर बाकी का काम परमेश्वर का, मुर्दे विनाशी दशा में उठाए जाएंगे। तो यहां पर साउल के लिए एक आदेश निकला कि अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जैसे रहुबियाम ने बुजुर्गों की आज्ञा को नहीं माना, नौजवानों की आज्ञा को माना। तो आत्माओं की परख बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आगे इसका हम 1 शमूएल 16:1 पढ़ेंगे। 1 शमूएल 16:1। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਤੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜ ਉਤੋਂ ਰੱਦਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮੀ ਯਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 16:1 पढ़ा। यहोवा ने सैमुअल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। क्या जाना? तो उस समय रहुबियाम को क्या जाना? तुझ तो खतरे की घंटी हमारे लिए है, कहीं परमेश्वर का आत्मा ये ना बोले भाई साहब मैंने आपको क्या जाना, तुच्छ, आपको बहुत समय दे दिया। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के पास गया, और प्रेरित पतरस जो एक समय प्रभु यीशु मसीह के लिए कहता था मैं आपके लिए अपने प्राणों को दे दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके लिए अपना सब कुछ कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पतरस, 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। प्रभु तो सर्वज्ञानी है। क्या है? सर्वज्ञानी। तो उसके बाद पतरस की क्या कंडीशन थी? नंगा होके मछलियां पकड़ रहा, और पूरी रात उनको कुछ नहीं मिला। मतलब 3.5 साल परमेश्वर के साथ साथ चले, बाद में फिर बैकस्लाइड होके उसी पुराने जीवन में। ज्यादा देर नहीं लगेगी फिसलने में। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से अगर नहीं जागते रहे, भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे, एक एक, सभी को एक साथ नहीं ले जाएंगे, एक एक को खींचेंगे। फिर प्रभु के दास को पता चलेगा यही रहेगी बस। इसलिए रखवाले को भेड़ों को अपने बाड़े के अंदर करना है, आत्मिक रीति से दरवाजे के ऊपर रखवाली करनी है। कौन भेड़िया फिर अंदर घुस सकता है? हालेलुया। आत्माओं की रखवाली, वचन कहता है अपनी भेड़ों की अच्छी रीति से रखवाली कर, एक एक का नेचर, एक एक का स्वभाव पता कर, और उसके अनुसार उनको आत्मिक भोजन दे। यहां पर तुच्छ जाना, आगे लिखा तू कब तक उसके विषय विलाप। अब विलाप कौन कर रहा है? सैमुअल नबी। सैमुअल नबी का कौन सा शेयर मार्केट डाउन हुआ कि वो विलाप कर रहा था? समझाने के तौर पे, सैमुअल नबी को विलाप करने की जरूरत क्या है? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का नबी है, और नबी परमेश्वर का मुंह होते हैं। क्या होते हैं? आजकल के नकली नबी नहीं,
तुम्हारी भैंस का रंग भूरा है, उसके माथे पे सफेद फूल है, तुम्हारे 2 कटियां हैं, तुम्हारे घर के सामने ये पेड़ है, इस कलर का बेड है, इस कलर की बाइक है। ये नबी के काम है। शर्म आती है ऐसे नबी के कामों को। 40 साल रोया नबी यिर्मयाह इज़राइल के पापों के लिए। कितने साल? 40 साल। सबसे ज्यादा रोने वाला नबी यिर्मयाह। लोग भी बोलते होंगे तू रोता ही रहता है। यहां सैमुअल नबी भी रो रहा है, विलाप कर रहा है। परमेश्वर बोलता है तू कब तक रोता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। मेरे प्रियो, सही उपदेश से मुंह मोड़ करके हम दाएं बाएं जाएंगे तो परमेश्वर तो किसी और को चुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर सबको मौका देता है, एक एक को मौका है। इजरायलियों को जब मिस्र की गुलामी से निकाला, कितने थे? 32 लाख थे लगभग। सबको मौका दिया। कनान में कितनों ने प्रवेश किया? कितनों ने प्रवेश किया? सिर्फ 2 ने, यहोशू और कालेब ने। कितनों ने प्रवेश किया? 2 ने। और उनके बच्चों ने जो मर गए, उनके जो बच्चे हैं। हालेलुया। तो 32 लाख के 32 लाख को मौका दिया। आज सभी को मौका है। इस ग्राम के सभी लोगों को मौका है प्रभु यीशु मसीह कौन है उसको जानने का। और यह रहूबियाम का जो जीवन हमने देखा, उसकी गलतियों से सीखने का। और दाऊद का जो शाऊल का जो जीवन हम देख रहे हैं। और परमेश्वर सैमुअल नबी को बोलता है तू विलाप करना बंद कर। लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया नबी है। ये इसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, ये सही पश्चाताप कर रहा है। प्रभु, आपने शाऊल को क्यों तुच्छ जाना, क्यों छोड़ दिया? लेकिन साउल को जबरदस्ती इजरायलियों ने राजा बनवाया था। इजरायलियों ने राजा मांगा था। परमेश्वर चाहता था मैं इजराइल का राजा हूं, ये मुझे ही अपना राजा करके जाने और माने। लेकिन इजरायलियों ने जबरदस्ती शमूएल नबी के ऊपर प्रेशर डलवाया कि परमेश्वर को बोल हमें एक क्या दे, राजा दे। ठीक है, अगर वो राजा मांगते तो वो राजा उनके साथ ये भी करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम सहेंगे। जिस रीति से क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले यहूदियों ने बोला कि जब पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, पिलातुस ने बोला प्रभु यीशु मसीह में मैं कोई मृत्यु लायक दोष नहीं पाता और मैं अपने हाथ धोता हूं, मैं इसके खून से क्या हूं, निर्दोष हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो यहूदियों ने क्या बोला, इसका लहू हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर हो और उसकी सजा भयंकर। 2500 साल इजराइल गुलामी में रहा। कितने साल? तो इसीलिए अपनी जुबान से हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बड़े सोच समझ के। याकूब की पत्री जीभ के बारे में भी बताती है। अभी 2 जो राज्य चल रहे हैं, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। तो कलीसिया में किसकी स्थिति कैसी है ये पता करना बहुत ही जरूरी है। अब परमेश्वर इसको बोलता है यिशै के पुत्र दाऊद के पास जा। 3 वचन पढ़ लिया, 1 वचन पढ़ लिया। एक को राजा होने के लिए चुना, एक को बताया नहीं किसको। अभी आप 12, 13, 14 भी पढ़े, 16 का 3 भी पढ़े। हाँ जी। जब तू बलि चढ़ावे ਤਾਂ ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ मसा कर। हाँ, यहां सैमुअल नबी बोलता है ठीक है मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वो मार देगा। कौन? साउल। तो परमेश्वर ने इनको देखो, अब सलाह परमेश्वर का नबी परमेश्वर से ले रहा है। प्रभु 2 आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहां बोल रहा है नबी कि अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार देगा। तो सलाह किससे ले रहा है? अन्य जातियों से, जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही नफरत है। तो आज हम वर्तमान में सलाह किससे लेते हैं? किस सेवक से सलाह लेते हैं? किन हालातों में सलाह लेते हैं?
क्या हमारे पास सलाहकार नहीं है? हमारे पास सलाहकार है। वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ होगा, जो सत्य का आत्मा होगा, जो सारे सत्य के मार्ग तुम्हें सिखाएगा, चलाएगा, दिखाएगा, आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। तो हमारा सलाहकार वो है। अगर वो हमारे अंदर आया है तो वो हमें सलाह देगा। यहां परमेश्वर ने नबी को सलाह दी कि आप हवन करना और उस पे हवन पे न्योता देना। हालेलुया। थोड़ी देर में हम फिनिश करेंगे, बैठे रहें। परमेश्वर की हजूरी से उठ के जाना ये भी एक शर्मिंदगी का काम होता है। इसका मतलब हम परमेश्वर से बड़े हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बोलना पड़ा। इसका 12, 13, 14 भी पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो उसने सच भेजा ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ। यहां पर जब उसने हवन किया, जब दाऊद उसके सामने आया, तो दाऊद के चेहरे पे लाली झलकती थी। वो जवान था, आंखें सुंदर थी, रूप सुडोल था। परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तो शमूएल नबी ने तेल का सींग लेकर के उस दाऊद का, बालक दाऊद का क्या किया? उनके भाइयों के बीच में अभिषेक किया। और उस अभिषेक के बाद से लेके परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर आता रहा? दाऊद के ऊपर आता रहा। और दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्यों आता रहा? क्योंकि वो यहोवा के मन के अनुसार का क्या था? सेवक था। किसके अनुसार का? परमेश्वर के मन के अनुसार का सेवक था। तो वर्तमान कलीसिया में किसके मन के अनुसार का सेवक आप लोगों को चाहिए? लोगों के द्वारा बनाया गया? नहीं जी, मेरा तो मन ही नहीं था, मेरे भाइयों ने मुझे बस ऑर्डिनेशन करवा दिया, जबरदस्ती बाइबल पकड़ा दी। सेवा जबरदस्ती लेनी नहीं है, सेवा परमेश्वर ने सौंपनी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर सेवा सौंपता है तो फिर वो जिम्मेदारी भी लेता है। अगर परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा आपके मध्य में, तो मेरी जिम्मेदारी उसके हाथ में है। मुझे आने वाले हर विपत्ति से आगाह करेगा, हर समस्या से वो बचाएगा। और अगर समस्या आती भी है तो उनको पांव के नीचे दबाते हुए चलने का हौसला देगा, दिलेरी देगा, साहस देगा, ज्ञान बुद्धि समझ देगा, अपने दूतों को आगे भेजेगा। हालेलुया। तो यहां पे हमने रहूबियाम के चरित्र को देखा। रहूबियाम ने कैसे सलाह ली? रहूबियाम ने बुजुर्गों की सलाह को नकारा किया, मना किया। और नौजवान अपने, जिनका अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है, जो उस समय शायद पैदा ही हुए होंगे जब सुलेमान राजा था, एक बुजुर्गों की सलाह। तो इसी रीति से सेवकों की पहचान, आत्माओं की परख और पवित्र आत्मा के वरदान बहुत जरूरी है। मैं यहां आपसे कुछ लेने नहीं आया, आपका समय लिया है, लेकिन आपके आत्मिक जमीन में अगर वो उपजाऊ है, परमेश्वर का सही वचन बीजने आया हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। और आज जो वचन बीजा गया है वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाए, मेरी यही प्रार्थना है। याकूब भी कहता है, अकेला विश्वास ही नहीं करना, अकेला विश्वास ही नहीं करना है, कर्म भी करना है। कर्म बिना क्या है? विश्वास
अधूरा है। ये नहीं कि हम कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे, नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। देहधारी परमेश्वर, इकलौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना, जो क्रूस पे हमारे पापों और श्रापों के निमित्त बलिदान हुआ, उसके ऊपर हम ईमान लाते हैं। सचमुच मेरी ऐसी दुर्दशा होनी थी, मेरी ऐसी कंडीशन होनी थी, लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, दया का धनी है, उसने अपना परमेश्वर तो छोड़ा, स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ी, सब कुछ छोड़ के मुझ पापी के लिए मरने के लिए आया। हालेलुया। तो इस रीति से सही पश्चाताप के साथ एक मनुष्य, एक भाई या बहन, किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से क्यों ना हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है, उस क्रूस के नीचे आता है, जिस क्रूस से परमेश्वर का, उसके मेमने का बहुमूल्य लहू बह रहा है, तो पहला पत्रस उसकी गवाही देता है। 17 से 19 के बीच में लिखा, तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे बाप दादों की निकम्मे चाल चलन के द्वारा, और जो निकम्मा चाल चलन तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के द्वारा मिला है, और उनके सोने चांदी से नहीं हुआ। किससे हुआ? मसीह के बहुमूल्य लहू से। परमेश्वर के मेमने के पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा ही तुम्हारा छुटकारा और पापों की क्षमा हुई है। लेकिन होगी उसी की जो सही पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके कबूल करेगा, ग्रहण करेगा, बाकी किसी की नहीं। वचन में लिखा, उसने बहुतों के पापों को उठा लिया। क्या लिखा? बहुतों के पापों को। अब कितने बहुतों के पापों को? उतने बहुतों के पापों को जितने इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे। हालेलुया। तो इस कलीसिया में मेरे प्रियो भाइयों बहनों, इस कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए ही मैं हर बार आऊंगा। जिस दिन आप लोग हाथ जोड़ के कहेंगे आप आगे से ना आए, उस दिन गांव में तो आऊंगा, लेकिन गलियों में प्रचार कर देंगे। बहुत जगह हैं, आपकी गलियों के सामने से प्रचार करते हुए निकलेंगे, दूसरी गलियों में से निकल जाएंगे, उधर से पत्थर मारेंगे, तीसरी गलियों में से निकल जाएंगे। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह को पत्थर ही मिले, लेकिन एक मिसाल छोड़ के गया। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह एक मिसाल है, जिसने पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, रहूबियाम की तरह हमारी सोच ना हो, साउल की तरह हमारा समर्पण ना हो प्रभु। दाऊद के जैसा हमारा मन हो, क्योंकि उसका मन यहोवा के मन के अनुसार था प्रभु। हालेलुया। हम ये ना सोचे प्रभु ये परेशान करने आ गया, हम ये ना सोचे ये कहां से आ गया। हम ये परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद है आपने अपने दास को भेज दिया, आपने अपने दास को भेजा ताकि एक आत्मिक जागृति आए, हम आत्मिक रूप से जाग जाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे कलीसिया जागती रहे, प्रार्थना करती रहे। तुम नहीं जानते मैं किस दिन आऊंगा, किस घड़ी आऊंगा, सांझ को, आधी रात को, मुर्ग के भांग देने के समय को, या भोर को, तुम नहीं जानते। मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जागते रहो, मैं फिर कहता हूं जागते रहो। हालेलुया। वचन में लिखा है अंत का जो समय होगा, हालेलुया, नूहा के समय के मानिंद होगा। नूहा के समय भी बहुत शादियां होती थी, हालेलुया, ब्याह होते थे, दुनिया व्यस्त थी, बहुत व्यस्त थी। नूहा के प्रचार को नहीं सुना, नूहा के परिवार के अलावा कोई कश्ती में नहीं आया, नूहा का मजाक उड़ाया गया। हालेलुया। हे प्रभु, बेशक हमारा मजाक उड़ाया जाए प्रभु, आखिरी सांस तक
तेरे सुसमाचार को बांटने के लिए कृपा दे, फजल दे, दिलेरी दे, हौसला दे। हालेलुया। ताकि सब लोग बचाए जाएं। प्रभु आप इतने अनुग्रहकारी हैं, आप नहीं चाहते कोई दुष्ट भी नाश हो। आप एक अधर्मी की मौत से सबसे ज्यादा आप ही दुखी होते हैं, धनवान की मौत से भी आप ही दुखी थे। हालेलुया। ओ प्रभु आप चाहते हैं सबको मौका मिले, सब बचाए जाएं, सब उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हालेलुया। आत्मिक रूप से जागते रहें। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, यीशु आएगा ले जाएगा, यीशु आएगा ले जाएगा, ललकार के साथ आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सिय्योन बना कर आएगा, सिय्योन बना कर आएगा, सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए। नया नाम वहाँ पर पाएंगे, नया नाम वहाँ पर पाएंगे, जलाल में आमीन, जलाल में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने दुल्हन को लेने आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, रूपाक वचन से साफ हो, रूपाक वचन से साफ हो, रूपाक वचन की साफ हो, रूपाक वचन से साफ हो। सूरज की तरह वहाँ चमकेंगे, सूरज की तरह वहाँ चमकेंगे, जलाल में आमीन, जलाल में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। वो किसी भी समय हमें तैयार रहना है। वचन कहता है यदि तुम जागते हो या सोते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो। जब हम सोते हमारा शरीर सोता है, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सर झुकाएं। प्रार्थना की समाप्ति के लिए मैं विनती करूंगा, पास्टर जी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र खुदा, इस ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ के लिए शुक्रगुजार ਹਾਂ प्रभु जी। थोड़े समय के लिए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ।
सबनों ਨੂੰ आशीष बरकत दो। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना जीवन बतीत करने के योग बन जाइए। बच्चों बजुर्गों जवानों के उत्ते कृपा करनी, इस नगर के उत्ते कृपा करनी प्रभु। इस नगर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देनी। इस कलीसिया मजबूत चट्टान की तरह बनाओ प्रभु। इस नगर के विचों तुहाडा नाम उच्चा कीता जाए। तुहाडे दास ने बेनती करते हैं प्रभु, जिस जिस जगह के उत्ते जाके भी तुहाडे दास तुहाडे वचनों में तुहाडे लोगों के विच वंड रहे हैं, अपने दास की बड़ी मदद करो। जो तुसी अपने दास के उत्ते ये बोझ पाया प्रभु, नगर नगर विच जाके तुहाडे वचन तुहाडे लोकां नूं सिखा रहे ने। तुसी वचन च कहा जाओ अते सारियां कौमां नूं मेरे चेले बनाओ ते सारियां गल्लां जिन्हां दा मैं तुहानूं हुकम दिता उन्हां नूं सिखाओ। धन्यवाद। तुहाडीआं गल्लां नूं प्रभु सिखाउण वास्ते तुहाडे दास इस जगह ते मौजूद ने। धन्नवाद करदे हां। जिस जगह ते भी तुसी इन्हां नूं लैके जाओ तुहाडा पवित्र आत्मा हमेशा इन्हां दी अगुवाई करे। तुहाडे स्वर्गदूत इन्हां दे नाल नाल चलन प्रभु। तुहाडा फजल हुण तो लैके सभी काल तक इन्हां दी बच्चों के उत्ते इन्हां दी सेवकाई दे उत्ते बणिया रहे। हालेलुया। ये प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो। सब को तुहाडे जिंदा और पवित्र नाम दे विच मंगदे हां। आमीन। प्रभु दी कृपा, परमेश्वर दा हालेलुया पाक दी संगत हुण तो लैके सभी ईमानदारां मुकद्दस लोकां नाल इस नगर कलीसिया नाल हमेशा हमेशा तक हुंदी रहे। आमीन। यीशु के नाम की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जय।